तो मुझे खुशी होगी कि मनोज कुमार जैसे जज अगर इस प्रांत के कैंडिडेट के माध्यम से आप लोगों के सामने आते हैं तो बहुत इस प्रांत के लोगों की ये अच्छी घटना होगी। मैं मनोज कुमार जी को भी एक बाबा साहब का किस्सा बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी सुना कि वो अपनी जज पद का भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए हैं। जज पद का इस्तीफा दे रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी को जज पद की जज पोस्ट की अपॉइंटमेंट आई, सिलेक्शन हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक स्पीच है। बाबा साहब कहते हैं ये मुसीबत कौन अपने गले में पाल के लेगा। सुबह 10 से 5 बजे तक अगर कोर्ट के रूम में बैठा रहा तो मैं मेरे समाज की लड़ाई कब लड़ूंगा। आप अगर मनोज कुमार जी इस जज पद को ठुकरा कर समाज की लड़ाई लड़ने के लिए उतर रहे हैं तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए कि जज मनोज कुमार जी अब कोर्ट में बैठकर सिर्फ किसी के झगड़े, किसी को न्याय देने का नहीं तो समाज को रास्तों के ऊपर उतरकर समाज को न्याय देने का काम भारत की संसद से करेंगे। भीमा कोरेगांव का इतिहास है, ये हमारे सामने जीता जागता इतिहास है कि अगर हम इकट्ठा हो जाए तो हम पेशवाओं का राज इस देश से खत्म कर सकते हैं। आज भी हम लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है। आज भी हम लोगों को प्रशासन से बाहर निकाल दिया गया है। आज भी मीडिया से बाहर निकाल दिया गया है, जुडिशरी से बाहर निकाल दिया गया है। आज भी एक अघोषित पेशवा राज इस देश में कायम हो चुका है। इस पेशवा राज को अगर खत्म करना है तो इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी मुस्लिम्स को इकट्ठा होना होगा। जब तक ये इकट्ठा नहीं होते तब तक मोदी जैसा, योगी जैसा पेशवा इस देश से खत्म नहीं हो सकता और इसलिए आप लोगों को इकट्ठा होना होगा। बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर छोटे और बड़े दोनों साइजों में उपलब्ध है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। थोक में ऑर्डर करने पर मिलेगी आकर्षक छूट। सबसे पहले तो उन सभी महापुरुषों को नमन अर्पण करता हूं जिन्होंने हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और जिनके आमंत्रण पर मैं यहां पर आया हूं वो हमारे कलीग, हमारे दोस्त और इस मिशन में हमेशा हमें लीगल गाइडेंस देने वाले मनोज कुमार जी, मंच पर उपस्थित भंते सुमित रतन जी, महाथेरा जी और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाइयों को, बहनों को और माताओं को राजरत्न अम्बेडकर का जय भीम। आज हम लोग यहाँ पर बहुजन मैत्री सम्मेलन और संविधान सम्मान की महासभा के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिए हुए संविधान को आने वाले समय में कैसे बचाया जाए और बहुजनों में कैसे मैत्री कायम की जाए उसके लिए ये महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। बहुजन मैत्री इस देश में कायम करने के बाद क्या हासिल हो सकता है, इसका एक जीता जागता उदाहरण हमारे इतिहास में है, हमारे सामने। आज 17 दिसंबर है। कुछ दिनों बाद 1 दिसंबर को महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में बहुत लोग उस शौर्य स्तंभ को अभिवादन करने के लिए जाते हैं। पूरी दुनिया, सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया इस शौर्य दिवस को मनाती है। ये कौन सा दिन है और यहां उस दिन क्या हुआ था, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। उस समय पेशवाओं का राज इस देश पर, महाराष्ट्र पर हुआ करता था और पेशवाओं ने उस समय बहुत ही अमानवीय कृति, बहुत ही अमानवीय हालत इस देश के अछूत समझने वाली जातियों की करके रखी हुई थी। रास्तों के ऊपर घूमने तक का अधिकार उनसे छीन लिया गया था। गले में हांडी और पीठ पे झाड़ू इस देश में लोगों के ऊपर जिन्होंने लाया वो पेशवा, इस देश के पेशवा थे। और जब ब्रिटिशरों ने इनके ऊपर युद्ध की घोषणा की तब उस समय ये जो अछूत समझने वाली जातियां थी
ये उस समय उनके खिलाफ युद्ध करने के लिए खड़ी हो गई। लेकिन क्योंकि दोनों भी भारत के लोग हैं, तो ये अछूत समझने वाली जो जातियां थी, उनके जो लीडर थे, नेतृत्व करने वाले लोग थे, सिद्धनाथ हालनाथ, ये सबसे पहले पेशवाओं को जाकर मिले और पेशवाओं से उन्होंने विनती की कि हम आपके खिलाफ लड़ना नहीं चाहते, हम ब्रिटिशरों की तरफ से आपके खिलाफ युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन अगर आप हमें मानव होने का अधिकार दे दें, हमारे ऊपर जो निर्बंध आप लोगों ने लाए हैं ये अगर हटा दें, इंसान होने की अगर आप हमें वो अधिकार दे दे, तो हम आपके खिलाफ युद्ध में खड़े नहीं होंगे। और उस समय पेशवाओं ने इन लोगों से जवाब में कहा कि हम आपको सुई के नोक के ऊपर बैठे इतने भी अधिकार आपको नहीं देने वाले, हम इतने भी अधिकार आपको नहीं देने वाले। और उस समय इन्होंने तय किया कि हम पेशवाओं के खिलाफ युद्ध करेंगे। 30,000 पेशवाओं के खिलाफ, 30,000 पेशवाओं के खिलाफ सिर्फ 500 अछूत समझने वाली जातियों के लोगों ने हिस्सा लिया। और जब सिद्धनाथ ने ये घोषणा की कि हम पेशवाओं के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे, उन 30,000 पेशवाओं में से 2,000 पेशवा वहीं पर भागकर पीछे हट गए कि अगर सिद्धनाथ ये लड़ाई लड़ रहा है तो हमें छोड़ेगा नहीं, और इसलिए हम इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे। इसलिए 2,000 पेशवा भाग गए। अब 28,000 पेशवा, और वो भी घोड़े पर सवार पेशवा, हथियार रखे हुए पेशवा, और यहां पर सिर्फ 500 जो योद्धा थे उनके पैर में जूते तक नहीं थे। ऐसे लोगों में युद्ध छिड़ा और 31 दिसंबर 1817 के रात को ये युद्ध का प्रारंभ हुआ। पूरी रात भर ये युद्ध भीमा कोरेगांव के नदी के पात्र में ये युद्ध चलता रहा। 28,000 पेशवाओं के खिलाफ सिर्फ 500 अछूत समझने वाली जातियों के लोग लड़े। वो इसलिए नहीं लड़े क्योंकि ब्रिटिशरों को जीतवाना था, वो इसलिए लड़े क्योंकि उनके आत्मसम्मान का ये सवाल था, और आत्मसम्मान के लिए उन्होंने रात भर लड़ाई की और 28,000 पेशवाओं को मार गिराकर पूरे देश से पेशवाई को खत्म कर दिया, पेशवा के राज को खत्म कर दिया। ये उदाहरण है कि इस देश में SC, ST, OBC के लोग अगर इकट्ठा हो जाए, अपनी अपनी जातियों को आत्मसम्मान हासिल करने के लिए इकट्ठा हो जाए, तो 28,000 पेशवाओं को घोड़े पर, हाथी पर तलवार लेकर पेशवा जो थे उनको भी हम हरा सकते हैं। ये उदाहरण है हमारे 1 जनवरी 1818 का जो इतिहास है, भीमा कोरेगांव का इतिहास है, ये हमारे सामने जीता जागता इतिहास है कि अगर हम इकट्ठा हो जाए तो हम पेशवाओं का राज इस देश से खत्म कर सकते हैं। आज भी हम लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है। आज भी हम लोगों को प्रशासन से बाहर निकाल दिया गया है, आज भी मीडिया से बाहर निकाल दिया गया है, जुडिशरी से बाहर निकाल दिया गया है। आज भी एक अघोषित पेशवा राज इस देश में कायम हो चुका है। इस पेशवा राज को अगर खत्म करना है तो इस देश के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी मुस्लिम्स को इकट्ठा होना होगा। जब तक ये इकट्ठा नहीं होते तब तक मोदी जैसा, योगी जैसा पेशवा इस देश से खत्म नहीं हो सकता। और इसलिए आप लोगों को इकट्ठा होना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर आपको जाते जाते एक बहुत बड़ी ताकत देकर गए हैं। ये जो हवा में उड़ने वाले लोग हैं आज इस देश में, कल उस देश में, ये आपके पैर धोने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा साहब आपको आपके हाथ में वोट की ताकत देकर गए। इस वोट के ताकत का सही इस्तेमाल करना सीखो। जिस दिन आप इस वोट के ताकत का सही इस्तेमाल करना सीख गए, ये मोदी, योगी जैसे लोग संसद में और विधानसभा में कभी पहुंच नहीं पाएंगे। आपका सच्चा प्रतिनिधि आपके लिए वहां पर बैठकर आपके लिए लड़ेगा। ये ताकत बाबा साहब आपके लिए देकर गए। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। जिस तरह से आज मैं ये मंच पर देख रहा हूं, स्वामी अग्निवेश जी के आज अध्यक्षता में संविधान सम्मान की ये महासभा हो रही है। यही संविधान की ताकत है।
ये संविधान ना हिंदुओं के लिए है, ना मुसलमानों के लिए है, ना क्रिश्चियनों के लिए है, ना बौद्धों के लिए है। ये संविधान भारत के लोगों के लिए है। पहला संविधान का पन्ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये संविधान हर उस आदमी के लिए है जो इस देश में हक वंचित है, हर उस आदमी के लिए है जो निहत्था है, निशाय है। इस हर आदमी के लिए ये संविधान है। और सही मायने में आज उस संविधान का ये महासभा जो यहाँ पर हो रही है, जिस मंच पर आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, सही मायने में आज इस संविधान का भी सम्मान होते हुए दिखाई दे रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक प्रसंग आपको बताना चाहूंगा। इसी तरह का मंच बाबा साहब अम्बेडकर जी का लगा हुआ था और मंच पर सभी जाति के, सभी धर्म के लोग वहां पर बैठे हुए थे। ब्राह्मण एक मुखर्जी नाम के भी बाबा साहब के दोस्त हुआ करते थे, वो भी बैठे हुए थे। तो बाबा साहब अपने स्पीच के लिए खड़े हुए और स्पीच में बाबा साहब ने कहा कि जिस तरह से आज इस मंच पर SC, ST, OBC, माइनॉरिटी मुस्लिम के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर इस तरह की दोस्ती, इस तरह की मैत्री अगर आप लोग करो तो ये जो मुखर्जी यहाँ पर बैठा हुआ है, ये जो ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये भी आपके जूते के फीते खोलने में गर्व महसूस करेंगे। इतनी ताकत आपके एकता में है, मैत्री में है। और यही मैं आज संदेश आप लोगों को देना चाहता हूँ। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, ये सभी लोग इकट्ठा होकर अगर बाबा साहब ने दिए हुए संविधान को बचाने के लिए आगे आते हैं और बहुजनों में मैत्री कायम करते हैं, तो इस देश का संविधान बचाने की जो मुहिम आज पूरे देश भर में मान्यवर राजेंद्र गौतम जी हो, मान्यवर मनोज कुमार जी हो, इनकी जो मूवमेंट चल रही है, मिशन चल रहा है, इसमें हम कामयाब हो पाएंगे। सिर्फ आप लोगों का साथ इन सब मूवमेंट को आप लोगों को देना होगा, क्योंकि मुझे तुरंत निकलना है। 2:30 पर मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए था, क्योंकि 8 बजे की मेरी फ्लाइट है। इसलिए अधिक मैं आप लोगों को संबोधन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक उम्मीद मैं आप लोगों से आशा और विश्वास व्यक्त करना चाहूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो अधिकार आपको दिया है 2024 में, इसका सही इस्तेमाल करना। देखिए, एक बयान इस देश के होम मिनिस्टर ने दिया हुआ, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि भारत के हर नागरिक की सुरक्षा करना उनकी कर्तव्य है, उनकी जिम्मेदारी है। वो एक गृह मंत्री भारत का इलेक्शंस में, दिल्ली के इलेक्शंस में ये बयान देता है कि ईवीएम में बीजेपी का बटन इतने जोर से दबाओ कि हर मुसलमान को करंट लगना चाहिए। ये बयान इस देश का होम मिनिस्टर दे रहा है। कौन? जिसके ऊपर भारत के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। वो मंत्री, गृह मंत्री, भारत के मुसलमानों को मार डालो या उनको करंट लग जाए, ऐसा कृत्य करो, ऐसा बयान देता है। हम लोग बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम ऐसा बयान नहीं देना चाहते। लेकिन एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा, इस 2024 में बीजेपी को हराने की ताकत रखने वाले हर उस कैंडिडेट का बटन इतने जोर से दबाओ कि अमित शाह को मेंटल करंट जरूर लगना चाहिए कि ये क्या हो गया। ये बीजेपी को सत्ता से देखो, क्योंकि धीरे धीरे ये भारत के संविधान को हटाकर राजदंड, जिसे सेंगोल के नाम से इस देश में बुलाया जा रहा है, अब संविधान के दायरे में काम नहीं होगा। काम किससे होगा? राजदंड से होगा। अब राजा का राजदंड भारत में आ चुका है और संसद में ब्राह्मणों द्वारा उसको प्रस्तावित कर दिया गया है। आने वाले 2024 के बाद भारत में भारत का संविधान नहीं तो इस राजदंड के माध्यम से काम होगा। इस राजदंड को फिर से उनके सर पर मारकर संसद से बाहर निकालने की जिम्मेदारी भारत के हर नागरिक की है, भारत के हर धर्म के लोगों की है, और इसको फिर से संसद से बाहर निकालने का काम भी हम लोगों को करना होगा। यही आशा और विश्वास में भारत के लोगों से व्यक्त करता हूं कि आने वाले समय में वो अपने वोट के अधिकार का सही इस्तेमाल करें। मैं तो यही चाहता हूं, मुझे अभी भी पता नहीं है कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है या नहीं है, लेकिन अगर तहे दिल से ये राजनीति में इसका रूपांतर होता है तो मुझे खुशी होगी कि मनोज कुमार जैसे जज अगर इस प्रांत के कैंडिडेट के माध्यम से आप लोगों के सामने आते हैं तो बहुत इस प्रांत के लोगों के लिए ये एक अच्छी घटना होगी। मैं मनोज कुमार जी को भी एक बाबा साहब का किस्सा बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी सुना कि वो अपनी जज
पद का भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए। जज पद का इस्तीफा दे रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी को जज पद की, जज पोस्ट की अपॉइंटमेंट आई, सिलेक्शन हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक स्पीच है। बाबा साहब कहते हैं, ये मुसीबत कौन अपने गले में पाल के लेगा। सुबह 10 से 5 बजे तक अगर कोर्ट के रूम में बैठा रहा तो मैं मेरे समाज की लड़ाई कब लड़ूंगा। आप अगर मनोज कुमार जी इस जज पद को ठुकराकर समाज की लड़ाई लड़ने के लिए उतर रहे हैं तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए कि जज मनोज कुमार जी अब कोर्ट में बैठकर सिर्फ किसी के झगड़े, किसी को न्याय देने का नहीं, तो समाज को रास्तों के ऊपर उतरकर समाज को न्याय देने का काम भारत की संसद से करेंगे। ये काम बहुत सराहनीय है। मैं उनकी भी तारीफ करता हूं कि अगर ये स्टेप वो उठाते हैं तो मैं उनके तहे दिल से स्वागत करता हूं। बाबा साहब के परिवार के सदस्य होने के नाते मैं उनके स्टेप का जरूर स्वागत करूंगा कि बाबा साहब के मिशन पे वो यहां पर आए। मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपके समय में से आप लोगों ने मुझे समय निकाल के दिया, आप लोगों ने भी मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद, आभार। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। जय भीम, जय भीम, जय भीम। अच्छा, आप लोग